नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संजीव सर क्लासेस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द एक्शन हैड started very early in the past and not yet ended। इसका मतलब है कि कोई भी काम भूतकाल में प्रारंभ होकर और वो भूतकाल में ही चल रहा था। मान लीजिए हम ये मान लेते हैं पास्ट एंड ये प्रेजेंट। तो कोई भी काम यहां पर पास्ट में बहुत पहले शुरू हुआ था और ये पास्ट में यहां शुरू होकर के ये पास्ट में ही चल रहा था। अगर कोई भी काम पास्ट में शुरू होकर के अगर वो प्रेजेंट तक चलता आ रहा है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। लेकिन कोई भी काम यहाँ पास्ट में शुरू होकर के और वो पास्ट में ही उस समय तक चल रहा था, इट मीन्स दैट कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। जैसा कि मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ाया था कि जहां वाक्य के अंत में अगर रहा था, रही थी और रहे थे जैसे शब्द होंगे तो उन सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंसिडर करेंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय का प्रयोग किया गया रहेगा। जैसे कि मैं 2 घंटे से इस काम को कर रहा था, मोहन सुबह से अपने कमरे में पढ़ रहा था, माली 4 घंटे से पौधों को पानी दे रहा था। तो रहा था, रही थी के साथ 4 बजे, 4 घंटे, 2 बजे, सुबह से, शाम से आदि शब्दों का प्रयोग होगा। जैसा कि मैंने आपको अपने हर वीडियो लेक्चर में बताया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन सिमिलर ही, शी, इट और प्लूरल दे। यहां पर हैड बीन का यूज हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन सभी के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। तो आइए इसको, जैसा कि आपको पता है कि हर टेंस को हमने 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो इसका सबसे पहला पार्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। सिंस और फॉर के यूज के लिए आप हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरी डिटेल से सिंस और फॉर के बारे में समझा रखा है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा, ही हैड बीन लॉइटरिंग इन द मार्केट सिंस नून। वह दोपहर से बाजार में घूम रहा था। He had been putting me off for many years। वह कई वर्षों से मुझे टाल रहा था। पुटिंग मी का मतलब होता है, पुटिंग ऑफ का मतलब होता है टालना। तो वो कई वर्षों से मुझे टाल रहा था। They had been using an iPhone for 2 years। वे 2 वर्षों से आईफोन का प्रयोग कर रहे थे। She had been trying to learn tense for 6 months। वह
6 महीनों से टेंस सीखने की कोशिश कर रही थी। नेगेटिव में हम हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। वी हैड नॉट बीन डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से इस विषय पर डिस्कसिंग वाद विवाद नहीं कर रहे थे। राहुल हैड नॉट बीन स्टडिंग हार्ड फॉर 6 months। राहुल 6 महीने से मेहनत से नहीं पढ़ रहा था। सोल्जर्स हैड नॉट बीन फाइटिंग फॉर मैनी डेज। सैनिक कई दिनों से या फिर बहुत दिनों से नहीं लड़ रहे थे। नेक्स्ट वन है हमारा इंट्रागेटिव, और इंट्रागेटिव में हम लोग सब्जेक्ट से पहले हैड का यूज करेंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। हैड द चिल्ड्रन बीन मेकिंग मिसचीफ फॉर एन आवर। क्या बच्चे 1 घंटे से शरारत कर रहे थे। हैड वी बीन प्लांटिंग ट्रीज सिंस 5th June। क्या हम लोग 5 जून से वृक्ष लगा रहे थे। हैड आवर टीम बीन प्लेइंग हार्ड इन ऑस्ट्रेलिया सिंस बिगिनिंग। क्या हमारी टीम शुरू से ऑस्ट्रेलिया में पूरी ताकत से खेल रही थी। यहाँ प्लेइंग हार्ड का मतलब होता है पूरी ताकत से या फिर पूरी शक्ति से। हैड यू बीन सिटिंग अलोन हियर सिंस मॉर्निंग। क्या आप सुबह से यहाँ अकेले बैठ रहे थे। तो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।